वैराग्य शतकम के श्लोक क्रमांक 83 के विषय में जिज्ञासा करी है। हे प्रिय मित्र, यह विधाता चतुर कुम्हार की तरह विपत्ति रूपी दंड के मार की परंपरा से अत्यंत चंचल चिंता रूपी चक्र पर मिट्टी के पिंड की तरह मेरे मन को घुमाता रहता है। हम नहीं जानते कि वह इससे क्या बनाना चाहता है। विपत्ति रूपी दंड की मार, विपत्ति रूपी दंड, चिंता रूपी चक्र और उस पर घूमता हुआ मिट्टी के पिंड सा मन। और उसकी दशा निरंतर बदल रही है, उसका रूप निरंतर बदल रहा है। भर्तृहरि कह रहे हैं, पता नहीं कि वो इस पूरी प्रक्रिया से मन को गुजार करके कहाँ ले जाना चाहता है। श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे। श्लोक कह रहा है कि मन पर विपत्तियां आती हैं, मन चिंताओं से घिरा रहता है, प्रभावों से आक्रांत रहता है और हर विपत्ति, हर चिंता, हर प्रभाव मन को बदल रहा है। मनोदशा उलट पुलट हो रही है। तो व्यथित होकर के प्रश्न उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इस सारे बदलाव के उपरांत कौन सा आकार है जो मन को दिया जाना है। एक विपत्ति आई, मन की एक हालत हो गई, दूसरा प्रभाव आया, मन की दूसरी हालत हो गई। स्थितियां बदलती रही, मन बदलता रहा। भर्तृहरि पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ जा करके थमेगा कहाँ, किस तरफ को जा रहा है। कभी मन ऐसा, कभी मन वैसा, कभी सुखी कभी दुखी, कभी कोई दुश्मन लगा, कभी कोई दुश्मन लगा। मन मोटा, मन पात्र, और मन के बहुत रंग। मंजिल क्या है? क्यों इतने बदलाव हो रहे हैं? क्यों इतने कदम रखे जा रहे हैं? क्यों इतने मुकाम देखने पड़ रहे हैं? ये सब दिखा के दिखाने वाला क्या दिखाना चाहता है, ये है प्रश्न। ये सब दिखा के दिखाने वाला तुम्हारे देखने पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। वो तुम्हारी मैली नजर को साफ कर रहा है। तुम समझना बात को। जब तुम्हें लगा कि कुछ अच्छा हुआ, सुख आया, तो तुम्हें सुख का अनुभव इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि जो कुछ भी तुम्हें प्रतीत हुआ
वो सही है, उसमें सत्य है। तुम्हारे हाथ में कोई सिक्का दे, कोई रुपया दे, और तुमको पता हो कि सिक्का खोटा है, नोट नकली है, तो क्या तब भी तुम्हें खुशी होगी? सुख आए इसके लिए आवश्यक है ना कि तुम अनुभव की सत्यता में विश्वास करो। तुम मानो कि तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो सही है, तुम मानो कि तुम्हारे सामने जो चीज है वो खरी है, तो सुख आता है। तुम मानते हो कि जो हो रहा है वो खरा खरा है। और थोड़ी देर में तुम्हें पता चलता है कि सुख चला गया, कि सुख झूठा था। इससे क्या प्रमाणित होता है? कि तुम्हारा विश्वास झूठा था। सुख के पीछे विश्वास था, सुख की सत्यता में, वो झूठा था। ठीक उसी तरीके से दुख आया, सुख तो बदल गया है दुख में, लेकिन अभी भी एक चीज है जो नहीं बदली। क्या? तुम्हारी हठ कि तुम अपने विश्वास पर चलोगे। दुख जब आया है तो तुम विश्वास कर रहे हो कि कुछ बुरा हुआ है, तुम्हें पक्का पता है अपनी ओर से ही कुछ बुरा हो ही गया है। तुम्हें न पता होता तो दुख तुम्हें इतना क्यों सताता? जो सुखी है उसने मान ही लिया कि कुछ अच्छा हुआ। जो दुखी है वो भी मान ही लेता है कि कुछ बुरा हुआ। दोनों ही अपने मानने पर बड़ा यकीन करते हैं, दोनों ही मानने वाले पर बड़ा यकीन करते हैं। तुम्हें भांति भांति के रंग दिखा के, तरह तरह के नाच नचा के, तुम्हारी उम्मीदें तोड़ के, तुम्हें इधर से उठा के उधर पटक के, परमात्मा बस तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हारे यकीन झूठे हैं। अनुभव तो सुख का तब हुआ है ना जब पहले माना है कि कुछ अच्छा हुआ। परमात्मा तुम्हें बता रहा है कि तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या बुरा है, क्योंकि तुम यही नहीं जानते कि तुम हो कौन। मछली के लिए उड़ान अच्छी नहीं, और ऊंट के लिए सागर व्यर्थ है। तुम्हें पता तो हो तुम हो कौन, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। हम चूंकि अपना केंद्रीय तत्व नहीं जानते, अपनी मूल पहचान को नहीं जानते, इसीलिए हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा। हमारी हालत वैसी है कि जैसे कोई खाल से इतना तादात्म्य कर ले कि वो सोचे कि जो खाल के लिए अच्छा है वो खाने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसका वक्तव्य है कि मैं तो खाल हूं, उसने खाल से तादात्म्य कर लिया है। तो वो बैठ के साबुन चबा रहा है। साबुन खाल के लिए अच्छा है, और उसने कहना शुरू कर दिया है कि मैं तो खाल हूं। खाल के लिए साबुन निसंदेह अच्छा है, और साबुन तुम खा ही जाओ तो। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमने खाल से साझा कर लिया है। कभी खाल से, कभी मन से। हो सकता है कोई चीज शरीर के लिए अच्छी हो सकता है कोई चीज मन के लिए अच्छी हो, कुछ दांत के लिए अच्छा हो, कुछ बुद्धि के लिए, कुछ विचार के लिए अच्छा हो, पर क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है? जो खाल के लिए अच्छा नहीं है वो हो सकता है आंत के लिए अच्छा हो। साबुन तुम्हारी आंतों को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, और तुम तो आंत भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि तुम यदि खाल नहीं हो तो तुम शरीर के भीतर की कोई चीज हो, तुम वो भी नहीं हो। कुछ इसके लिए बुरा, वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं।
कुछ पेट के लिए अच्छा, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कुछ मन के लिए अच्छा हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। पर तुम इनसे साझा करके फंस जाते हो। फिर तुम कहना शुरू कर देते हो कि तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कालांतर में वो तुम्हारे लिए अच्छा सिद्ध होता नहीं। फिर तुम्हें झटका लगता है, फिर रोते हो, फिर कहते हो ये क्या हो गया। तुमने 50 अड्डे खोज रखे हैं, तुम भटके हुए हो। मन के तमाम रंग और कुछ नहीं है, उन तमाम रास्तों पर चलने की कोशिशें हैं जिनसे तुम्हारी उम्मीद बाकी है। एक रास्ते पर चलते हो मन का एक रंग हो जाता है, दूसरे रास्ते पर चलते हो मन का दूसरा रंग हो जाता है। विपत्ति और कुछ नहीं है, हर रास्ते का मिथ्यापन है। तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद करके परमात्मा तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें किसी रास्ते की जरूरत नहीं, या ये कह लो कि तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। उस रास्ते को कहते हैं आकाश। वहां कोई रास्ते होते नहीं। पथहीन पथ, पथमुक्त पथ। पूछ रहे हैं अंततः क्या होना है, क्या आकार मिलेगा मिट्टी के उस पिंड को। यहां तो मामला कुछ ऐसा है कि जैसे कोई तलवार घिसी जा रही है, कोई तलवार घिसी जा रही है। दूर से आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे तलवार घिसने का कोई प्रयोजन है, जैसे तलवार के माध्यम से किसी का खात्मा किया जाएगा। और आपको सही ही लगता है, आपको तो जो लगता है सब सही होता है। आपको कभी कुछ भी गलत लगा कहां है? आपने देखा तलवार घिसी जा रही है और तलवार की धार पैनी ही होती जा रही है। आपको पूरा विश्वास है कि आज कोई खत्म होगा, किसी की गर्दन गई। और तलवार अब वाकई इस काबिल हो गई है कि वो किसी को खत्म कर दे। परमात्मा के खेल अजीब है, वो तलवार घिसता ही जाएगा, घिसता ही जाएगा। तलवार को भी यही लग रहा है कि मेरे माध्यम से कोई और खत्म होने वाला है। तलवार भी भर्तृहरि की तरह, आपकी तरह ही प्रश्न कर रही है कि इस पूरी घिसाई का प्रयोजन क्या है। और प्रयोजन से आशय यही है कि कौन जाएगा, किसकी लाश गिरनी है आज। परमात्मा के इरादे तुम नहीं जानते, वो घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। तलवार सोच रही है आज कौन खत्म होगा, घिसती जा रही है, घिसती जा रही है। अंततः कोई और नहीं खत्म होता, क्योंकि और कोई है ही नहीं, तलवार ही खत्म हो जाती है घिस घिस के। मन का भी ऐसा ही है, परमात्मा उसे घिस रहा है, उसे और तीक्ष्ण कर रहा है। तीक्ष्ण कर करके, धारदार कर करके वो मन को ही खत्म किए दे रहा है। कोई आकार अंततः नहीं बचेगा उस मिट्टी के पिंड का। इतना घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा कि मिट्टी, रेत, पानी सब गायब हो जाना है, कुछ बचेगा नहीं, सब हवा हो गया, पता नहीं कहां। पर तुम पूरी बात जानते नहीं, क्योंकि तुम में धैर्य नहीं और तुम में दृष्टि नहीं। तुम थोड़ी देर के लिए देखते हो और उष्टे उष्टे से देखते हो, और तुम्हें दिखाई देता है कि थोड़ी देर पहले एक आकार था मन का, अब दूसरा आकार हो गया है मन का, तो निश्चित रूप से कोई अंतिम आकार भी होगा। ना 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 ना, आकारों की ये दौड़ जाके समाप्त होगी निराकार में। एक आकार से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा।
अंत में सारे आकार घुल जाने हैं निराकार में। तलवार किसी का खात्मा नहीं करेगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। आध्यात्मिक मन ऐसी ही तलवार होता है, तेज, धारदार, खुद पर चलने वाली तलवार। वो किसी और को नहीं काटती, खुद को ही काट देती है। कहीं पहुंचना नहीं है मन की मंजिल, पहुंचने से आजाद हो जाना है मंजिल। मंजिलों से मुक्त है मंजिल। हां, उस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप बीच में बहुत सारी मंजिलें देखेंगे, वो आपकी जिद है। परमात्मा की ओर से नहीं वो शर्त है, वो शर्त भी आपकी ओर से है। आप कहते हैं कि निराकार में प्रवेश से पहले जितने आकार हो सब भोग लें, तो भोगो। आपको देर लगानी है लगाओ, जितने आकार उतना समय लगाओ। एक उपद्रव से दूसरे उपद्रव में कूद रहे हो, पूछ रहे हो अंतिम उपद्रव कौन सा होगा। अंतिम कोई उपद्रव नहीं होता, शांति होती है।